रेडी। नमस्कार, मैं हूं अविनाश सिंह। स्वागत करता हूं आपका हमारे नए एपिसोड में। चुनाव जब से संपन्न हुए हैं और जब से परिणाम आए हैं, उसके बाद एक चिंता सभी के दिमाग में है कि छिंदवाड़ा में विकास की क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि सातों विधानसभा सीटों में कांग्रेस के विधायक हैं, सांसद कांग्रेस के हैं, जिला पंचायत कांग्रेस की है, नगर निगम कांग्रेस की है और सरकार मध्य प्रदेश में बीजेपी की। सबसे बड़ा सवाल अब छिंदवाड़ा में विकास को लेकर खड़ा हो गया है कि विकास कैसे। आज हम बात करते हैं एक छोटी सी 2018 में जब कमलनाथ सरकार बनी तो सबसे महत्वपूर्ण सौगात जो छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा के आसपास के 3-4 जिलों को लेके थी, वो सबसे बड़ी सौगात थी यूनिवर्सिटी की। छिंदवाड़ा में यूनिवर्सिटी का खुलना, राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा में खुली। ये 2019 में इसका शुभारंभ हुआ और 2019 से राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी अस्तित्व में आई छिंदवाड़ा में। अचानक 2020 में कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद ये यूनिवर्सिटी आज तक 2019 की स्थिति में ही खड़ी है। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी कमलनाथ सरकार में 4 जिलों को जोड़कर बनाई गई थी, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा और बैतूल। ये 4 जिले छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी में शामिल किए गए। कमलनाथ सरकार के दौरान ही छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के लिए लगभग 129 एकड़ जमीन आवंटित कर दी गई। यह जमीन छिंदवाड़ा राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी के लिए आवंटित है, सारना अमरवाड़ा रिंग रोड पे 129 एकड़ जमीन। इतना ही नहीं हुआ, कमलनाथ सरकार के दौरान ही 2019 में ही जबकि यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी अस्तित्व में आई, उसी समय 486 करोड़ रुपए स्वीकृत भी कर दिए गए यूनिवर्सिटी के भवन के लिए। यह स्वीकृति भी 2019 में हो गई। रुपयों का आवंटन होना बाकी था, ग्रांट मिल चुकी थी, रुपयों का आवंटन होना बाकी था। रुपयों का आवंटन होता इसके पहले 2020 में कमलनाथ सरकार गिर गई और यहीं से छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी, जो कि एक बहुत बड़ी सौगात थी, इस सौगात की स्थितियां बिगड़ने लगी। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी आज भी अस्तित्व में है, राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी आज भी अस्तित्व में है, स्टाफ है, कुलपति है, स्टाफ की कमी है। कुलपति महोदया से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि वे कई बार पत्राचार कर चुकी हैं कि स्टाफ भेजा जाए। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी कुल मिलाकर आउटसोर्स कर्मचारियों के भरोसे रन कर रही है, चल रही है। हालांकि जितना बेहतर काम यहाँ का स्टाफ कर सकता है उतना बेहतर काम तो हो रहा है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं हो पाई। 2019 के बाद छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का विकास 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। पहले तो एक मसला आ गया, 35 करोड़ रुपए का जो आवंटन छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के लिए था, वो रुपए एफडी कर दिए गए निजी बैंक में, जहां से उसका निकालना मुश्किल हो गया। हालांकि बाद में जब बहुत पत्राचार और कई शिकायतों के बाद बैंक के साथ जो समझौते हुए, उस वक्त वो रुपए निकल गए, यूनिवर्सिटी के पास आ गए। लेकिन जो 486 करोड़ रुपए का आवंटन भवन के लिए था, वो 486 करोड़ आज तक नहीं आए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इस बात को लेकर भाजपा सरकार में किसी तरह के पत्राचार या किसी तरह की शिकायतें या किसी तरह की मांग नहीं हुई। शासकीय लॉ कॉलेज का भवन जब बना आज से 3 साल पहले, शासकीय लॉ कॉलेज के भवन में का लोकार्पण करने छिंदवाड़ा आए तात्कालिक उच्च शिक्षा मंत्री और वर्तमान के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संज्ञान में भी यह बात लाई गई कि साहब, छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी बन गई है, राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी बन गई है, लेकिन भवन की स्वीकृति नहीं मिल पाई है। आवंटन हो चुका, स्वीकृति मिल चुकी थी, आवंटन नहीं हो पाया है। जमीन रखी हुई है, जमीन का आवंटन हो चुका है। अब इस राशि की आवश्यकता है ताकि राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी के निर्माण का काम शुरू किया जा सके।
डॉक्टर मोहन यादव ने जो उस समय उच्च शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने खुद इस बात का आश्वासन दिया था कि इस आवंटन की प्रक्रिया को मैं जल्द से जल्द कराने का प्रयास करूंगा, ताकि चारों जिले के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके और यूनिवर्सिटी बेहतर तरीके से संचालित हो सके। आज डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री है, लेकिन आज तक राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी का काम वहीं पर टिका हुआ है। भवन के लिए जमीन तो है, लेकिन भवन के लिए आवंटन नहीं। राशि की स्वीकृति तो है, लेकिन राशि मिली नहीं है। तो ये स्थिति है छिंदवाड़ा के विकास की। अलग अलग टॉपिक है और इन अलग अलग टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं कि आखिर छिंदवाड़ा का विकास कैसे। ये सौगात जो मिली, इस सौगात को आगे कौन बढ़ाएगा, कौन इसका सारथी साबित होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।